हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का। टोटल फिजिक्स में 10 यूनिट्स है, उसमें से हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे आए। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में। तो देखिए, चैप्टर फर्स्ट क्या हमारा फिजिक्स में, फिजिकल वर्ल्ड। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें, इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हर किसी, जब आप फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो उसमें पूछा जाता है व्हाट इज फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल की जो फिजिक्स है वो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा है? एनसीईआरटी की बुक ने कहा है। देखिए, डेफिनेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि जो इसकी डेफिनेशन है वो हम इसकी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये है क्या, फिजिक्स है, ये हमारा पास्ट है, फ्यूचर है, और जो हमारा प्रेजेंट है, ये सब चीज क्या है, फिजिक्स है। कैसे हम जो हम अब कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब चीज क्या होती है, फिजिक्स होती है। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग फिजिक्स टेल अस अबाउट हाउ मैटर एंड एनर्जी बिहेव विद स्पेस एंड टाइम। बुक के अकॉर्डिंग ये है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको नॉट पॉसिबल कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा ये फिजिक्स इज अ नेचर। जो हमारी फिजिक्स है वो क्या है, नेचर है। अब फिजिक्स में आप किस चीज बारे में पढ़ते हैं? बिजली कैसे बनती है, किस चीज से, मोटर के बारे में, ये सब चीज क्या है, हमारी फिजिक्स है। जो हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये सब चीज हमारी फिजिक्स है। हम इसको फिजिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते। फिजिक्स इतनी बड़ी है कि हम इसको डिफाइन अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हाट इज फिजिक्स, अगर आपको थोड़ा बहुत बताना हो तो यहाँ से बता सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डेफिनेशन इज नॉट पॉसिबल, जो हम जिसकी डेफिनेशन है उसको हम पॉसिबल ही नहीं बता सकते। ठीक है, फिजिक्स से आती है, फिजिक्स सब कुछ है। कैसे, कब लाइफ में कुछ भी हो रहा है या फिर होगा, या फिर हो रहा है, आने वाला होगा, कुछ भी हो सकता है, वो सब चीज क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिक्स के नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के प्रिंसिपल, मतलब इसके 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म मतलब 2। यूनिफिकेशन क्या होते हैं, मतलब एक हमारे पास कोई, जैसे बहुत सारे लॉ हैं हमारे पास, लॉ है जैसे ग्रेविटेशन लॉ है, तो ये एक लॉ, इसको बोलेंगे एक लॉ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लॉ होते हैं, मतलब 4-5 लॉ का एक बड़ा लॉ होना, ये क्या होता है हमारा यूनिफिकेशन। मतलब कि ग्रेविटेशन लॉ में जैसे कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड ही क्यों घूमते हैं, ये हो सकता है इसमें यूनिफिकेशन में एग्जांपल ग्रेविटेशन का लॉ। ठीक है, या फिर एक ये हो सकता है सैटेलाइट है वो प्लैनेट्स के अराउंड ही क्यों घूमती हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। और जो हमारा, हमने उसने कहा था कि एप्पल जमीन पे गिरा था, जब वो प्रूफ हुआ था, तो इसमें एप्पल जमीन पे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, हर चीज नीचे ही क्यों आती है, ये सब चीज क्या आते हैं, हमारे यूनिफिकेशन में आते हैं। और रिडक्शन मीन्स मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बड़ा कॉन्सेप्ट समझना। मतलब जैसे हम किसी चीज को, चैप्टर को पढ़ते हैं, तो उसकी छोटी छोटी चीज को हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो तभी तो हमें पूरा चैप्टर समझ में आएगा। इसलिए रिडक्शन मीन्स मतलब कि छोटी छोटी चीजों को बड़ी चीज में पढ़ना, मतलब बड़ी चीज में समझना, वो क्या होता है हमारा रिडक्शनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट यूनिफिकेशन। आपको बता कि छोटे छोटे लॉ को, मतलब कि 4-5 लॉ का एक बड़ा लॉ, 4-5 लॉ को हम एक लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारी, फर्स्ट है हमारा यूनिफिकेशन। इसमें क्या है, अभी मैंने बताया, देखिए, टू एक्सप्लेन डिवाइस फिजिकल फेनोमिना इन टर्म ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉस। मीन्स अभी बताया मैंने, जो छोटे छोटे फेनोमियाज होते हैं, मीन्स अलग अलग फेनोमिया होते हैं, उनको एक ही कॉन्सेप्ट, कुछ ही कॉन्सेप्ट और लॉज में समझना, ये होता है हमारा यूनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है द इफेक्ट टू द सी द फिजिकल वर्ल्ड। मतलब जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उसमें सम यूनिवर्सल लॉ इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशन इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। उसमें अलग अलग लॉज होते हैं, डिफरेंट लॉ होते हैं और कंडीशंस उसमें अलग होती है। ये क्या होता है, हमारा यूनिफिकेशन होता है। मतलब कि जब आपको यूनिफिकेशन पूछ जाए व्हाट इज द यूनिफिकेशन, तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के अभी मैंने बताया था ग्रेविटेशनल लॉ, फॉल ऑन एन एप्पल। एप्पल ऊपर से गिरता नीचे ही क्यों है, ठीक है, ऊपर क्यों नहीं जाता। नेक्स्ट,
रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड सन, सन के अराउंड ही क्यों रिवॉल्व होते हैं प्लेनेट, सन क्यों नहीं होता, ये सब चीज क्या आती है ग्रेविटेशनल लॉ में आप पढ़ेंगे। हम चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन के बारे में, उसमें हम डिटेल में पूरा जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लेनेट, जो रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट है वो अराउंड द प्लेनेट ही क्यों होता है, तो ये हमारा यूनिफिकेशन होता है, मतलब कि जैसे छोटे छोटे फेनोमिनास होते हैं ना, उनको एक ही कॉन्सेप्ट में समझना, जैसे कि ये क्या हमारा लॉ हो गया, एक लॉ हो गया, ये सब चीज क्या छोटे छोटे फेनोमिनास है, ठीक है, छोटे छोटे फेनोमिनास को एक ही में समझना, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या होता है, उसमें होता है कि जो हमारे छोटे छोटे मतलब कि अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बड़े कॉन्सेप्ट में समझना, उसमें वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा रिडक्शनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। आ रिलेटेड इफेक्ट इज टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कंसिस्टेंट सिंपल पार्ट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। मींस इसमें क्या है, हमारे जो इस बड़ा सिस्टम होगा उसके छोटे छोटे पार्ट को पढ़ने के बाद बड़े सिस्टम को पढ़ना, वो हमारा रिडक्शनिज्म होता है, ठीक है। इसका मतलब है जैसे कि हमारे पास जनरेटर सिस्टम है, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट सिस्टम, ये क्या होगा हमारा कॉन्सेप्ट सिस्टम, ये सॉरी कॉन्सेप्ट सिस्टम, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, जनरेटर। अब जनरेटर में के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं हमारे, उनको क्या करना, उनको पढ़ना, उसके बाद हमें जनरेटर जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा। अब जैसे जनरेटर में क्या क्या होते हैं, फर्स्ट मैग्नेटिक, मैग्नेटिक के बारे में पढ़ना, पहले थोड़ा सा मैग्नेटिक के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमारा स्लिप रिंग सॉरी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा, उसके बाद कार्बन ब्रश, इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके इनके बारे में पढ़ के फिर हमने पूरा जनरेटर जान लिया, ठीक है, इसको कहते हैं हम रिडक्शनिज्म। अब जैसे कि हमारा जनरेटर हो गया, अब हमारे इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मोटर यही क्या होगा, हमारा कंसेप्ट सिस्टम हो गया, मतलब कि हम इसको समझेंगे, पूरी तरीके से समझेंगे, लेकिन कैसे समझेंगे, हम एकदम पढ़ेंगे पूरा बोरिंग टाइप से पढ़ेंगे, मतलब कि एक पेज का क्वेश्चन है, इसको पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो हमें ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब जैसे हमारे पास ये, इसके बारे में जानेंगे हम, तो देखिए ये हमारे पास होगा कॉन्सेप्ट सिस्टम, ठीक है। अब जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक जो हमारा वो होता है, इलेक्ट्रिक को मशीनरी एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मशीनरी एनर्जी में कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। ये इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, एक पॉइंट याद किया। उसके बाद इसमें क्या आता है, प्रिंसिपल क्या होता है इसमें, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट कार्बन ब्रश क्या होता है इसका, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नेक्स्ट रिंग्स, स्प्रिंग रिंग्स जो होती है वो, उसके बारे में। उसके बाद इसका वर्किंग कैसे होता है, लास्ट में क्या आता है, वर्किंग आता है। जब हम इन सारे कॉन्सेप्ट को छोटा छोटा करके हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हमें जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो एकदम अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। इसी तरह इसका दूसरा नाम इसको भी कह सकते हैं, यही कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है, एक बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के द्वारा समझना, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका वो है टॉपिक, वो है स्कोप एंड एक्साइटमेंट। अब ये एक्साइटमेंट और स्कोप उस चीज के बारे में नहीं है, ये इसके लिए है कि जो हम क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे फिजिक्स में, क्या क्या स्कोप है उसमें, कहां तक का किस चीज का स्कोप है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उनको पढ़ने में जो एक्साइटमेंट होगी, उसका मतलब यहाँ पे एक्साइटमेंट है, ठीक है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका स्कोप एंड एक्साइटमेंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा
मैक्रोस्कोपिक स्कोप, मतलब कि जो फर्स्ट पॉइंट है मैक्रोस्कोपिक स्कोप, इसमें क्या होता है जो हमारी 11th क्लास में जो हम पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, उसमें इसके बारे में बताया गया है क्या क्या पढ़ेंगे। तो दिस फेनोमिना आर स्टडीड बाय क्लासिकल फिजिक्स, जो हमारा फेनोमिना है इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, विच इंक्लूडेड, जो इसमें इंक्लूड होंगे मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायनामिक के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स डायनामिक, मतलब ये सब चीज में हम पढ़ेंगे। जो हमारी अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ मशीन्स, ये क्या होता है हमारा क्लासिकल फिजिक्स होता है, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं क्लास 11th में। अभी जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ इसमें पढ़ना है, स्टडीज ऑफ मशीन। हम इसमें कौन कौन सी चीज पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स और मशीनरी क्लास 11th में पढ़ते हैं, और ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। इनमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि 12th में हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज पढ़ेंगे, डीसी पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे, डिवाइस पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ये सब चीज हम क्या पढ़ेंगे क्लास 12th में पढ़ेंगे। इनसे हमारा कोई मैटर नहीं है अभी, ठीक है, क्लास 11th में अभी, ये क्लास 12th में पढ़ा जाएगा। ऑप्टिक्स में हम रिफ्रैक्शन, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या आते हैं हमारे लेंस, मिरर के बारे में आते हैं, रिफ्लेक्शन मिरर में कैसे होता है, और रिफ्रैक्शन में हमारा लेंस आता है, ठीक है। ये सब चीज हमारे क्लास 12th की है। अब हम पढ़ेंगे क्लास 11th में जो हमें पढ़ना है, स्टडीज ऑफ मशीन्स, क्लासिकल फिजिक्स इसको कहा जाता है, इसको हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लास 11th में क्या पढ़ेंगे हम, मोशन, व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि इसमें हम ऑल ऑफ दीज जो भी हमारा फिजिक्स में आएगा उसके बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, क्लास 12th में ही पढ़ेंगे, 11th में हम पढ़ेंगे। जो हमारा रिडक्शनिज्म था, मतलब इससे पहले वाले जो 2 पॉइंट थे, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, वो एक तरीके से हार्ट ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, क्या जाता है, हार्ट ऑफ फिजिक्स भी उसको बोलते हैं। अगर आपसे रिडक्शन के बाद अगर वो नहीं पूछे, ये पूछा जाए हार्ट ऑफ फिजिक्स क्या होता है, तो हार्ट ऑफ फिजिक्स भी वही होता है, छोटे छोटे पार्ट्स को बड़े कॉन्सेप्ट को समझ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बड़े कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद एक और पॉइंट है, इसमें हम ये पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स था और इसमें हमने ये सब चीज पढ़ी थी। इसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक स्कोप। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है, उसको देखते हैं हम, उसमें हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्कोप्स, दिस माइक्रोस्कोपिक स्कोप इंक्लूडेड एटम, मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियर फेनोमिना। दिस फेनोमिना आर स्टडीड बाय क्वांटम फिजिक्स, मतलब कि जो हमारा इसमें क्या होंगे, क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होगा उसमें, एटॉमिक्स होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, न्यूक्लियर होगा, फेनोमिना होगा, ये सब चीज हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये आता है माइक्रोस्कोपिक स्कोप में, क्वांटम फिजिक्स। पहली वाली में हमने क्या पढ़ा था, क्लासिकल फिजिक्स, और उसमें क्या क्या थे, हमें जो 11th में पढ़ना था उसमें क्या क्या थे, मशीन था, थर्मोडायनामिक था, ठीक है। ये 2 चीज थी जो हमें क्लास 11th में पढ़नी है। इससे पहले वाले पॉइंट में इसमें हमारा क्या क्या, इसमें हम पढ़ना हमने न्यूक्लियर, ठीक है, नेक्स्ट एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब चीजें इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है, हमने स्कोप के बारे में तो बात कर ली कि हम स्कोप कौन कौन से स्कोप 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट हमारा एक्साइटमेंट क्या होती है, जो हमारी डेली लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल डेली लाइफ में जो होता है एक्साइटमेंट, ठीक है। फिजिक्स एप्लीकेशंस, मतलब कि फिजिक्स में जो एप्लीकेशन इसमें होता है, जैसे कि लॉ ऑफ मोशन, मतलब जो इनमें जो एक्साइटमेंट होती है, पढ़ने की एक्साइटमेंट, लॉ ऑफ मोशंस, मशीनरी, इन सब चीज में जो होता है वो एक्साइटमेंट होना, ठीक है। ये होता है फ्यूचर एडवांटेजमेंट, मतलब कि फ्यूचर में क्या होगा इस चीज को सोच के एक्साइटमेंट होना, ये सब चीज हमारे इसमें आता है, ठीक है। या फिर माइक्रोस्कोपिक स्कोप में हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्कोप में हम क्या पढ़ेंगे, दूसरे वाले पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, ये सब चीज सोच सोच के जो हमारी डेली लाइफ में उसमें सोचना,
ये हमारा एक्साइटमेंट होता है। ठीक है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे हम फंडामेंटल के बारे में, मतलब फंडामेंटल जो आगे आएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।